हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों मैं हूं अजय सर कोचिंग क्लासेस से। आर के सर, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं परीक्षा की दृष्टि से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 3 अंक की प्रश्नों के विषय में बात करूंगा। तो पीसीएमबी सब्जेक्ट के कक्षा 12वीं वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए पेपर में 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4-5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि परीक्षा में पीसीएमबी के पेपर में कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए 3 अंकीय प्रश्न कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के विषय में बात करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है इसमें बच्चों के मीथेन गैस के उपयोग लिखिए। मीथेन गैस के उपयोग लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से लिखाया है फेयर में, तो आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। नंबर 2 दूसरा प्रश्न है मीथेन गैस के भौतिक गुण लिखिए। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि ये प्रश्न 3 नंबर में आ रहा है तो या तो उपयोग पूछे या गुण पूछे या लाभ हानि पूछे। यदि हम 3 नंबर में प्रश्न है तो इसको हमको इसमें 3 पॉइंट लिखने होंगे। जैसे मीथेन गैस के भौतिक गुण पूछ रहा है तो मीथेन गैस के 3 भौतिक गुण हम लिखेंगे, तभी हमको 3 अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 गोबर गैस संयंत्र से होने वाले लाभ लिखिए। गोबर गैस संयंत्र होता है, उससे हमको कौन कौन से लाभ होते हैं उन लाभों को लिखना है। कोई 3 लाभ लिखिए क्योंकि प्रश्न पहले से ही 3 अंक का है। प्रश्न नंबर 4 एथिलीन गैस के उपयोग लिखिए। एथिलीन गैस के उपयोग किस किस में इसका उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन गैस के उपयोग लिखने हैं। अगला प्रश्न है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया था, वहाँ पे प्रश्न लिखाया था कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो वहाँ से आपको ये प्रश्न लिख लेना है, 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे तभी हमको 3 नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6 है गोबर गैस संयंत्र का उपयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। गोबर गैस संयंत्र का उपयोग करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं, उन कोई 3 सावधानियां हमको इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। इसके बाद प्यारे बच्चों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से, धमाकेदार तरीके से निरंतर चलती रहे। तो देर किस बात की, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व लिखना है। मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। अगला प्रश्न है ग्रामीणी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। मालवेसी कुल या ग्रामीणी कुल, ये दोनों 2 प्रश्न हैं, हमको इसे अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व और ग्रामीणी कुल का आर्थिक महत्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 मालवेसी कुल के लक्षण लिखिए। वहाँ पे आर्थिक महत्व था, यहाँ पे इसके लक्षण है। मालवेसी कुल के लक्षण, 3 लक्षण लिखने हैं और ग्रामीणी कुल का आर्थिक महत्व यहाँ पे नोट करना है, इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है बच्चों प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आंकड़े होते हैं ना, तो वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, तो इनमें आपको अंतर लिख लेना है। अगला है आंकड़ों का वर्गीकरण लिखिए कीजिए। आंकड़े होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करना है कि आंकड़ों का क्लासिफिकेशन किस तरीके से है। अगला प्रश्न है आंकड़ों के वर्गीकरण से होने वाले लाभ लिखिए कि हमको आंकड़ों के वर्गीकरण से कौन कौन से लाभ होते हैं, उन लाभों को लिखना है। और प्रश्न नंबर 14 है कि आंकड़ों के
सारणी की परिभाषा एवं सावधानियाँ लिखिए। आंकड़ों की सारणी होती है, उनकी परिभाषा लिखनी एवं सावधानियाँ हमको इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 14 क्वेश्चन 3 नंबर के कंप्लीट क्लियर कराए। मैं आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न अच्छे तरीके से याद होंगे, और जिनको याद नहीं है वो भी बच्चे अच्छे तरीके से इन प्रश्नों के उत्तरों को याद कर लेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं। मैं आपका शिक्षक आर के सर। अगली वाली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।